बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। कालका से बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, कालका से लोगों का समर्थन मिल रहा है। शक्ति रानी शर्मा की ओर से कहा गया, उन्होंने साथ ही आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा की ओर से भी बयान सामने आया, सांसद कार्तिकेय शर्मा की ओर से भी बयान सामने आया। तो कालका से बीजेपी उम्मीदवार हैं शक्ति रानी शर्मा, जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है। तो ये बड़ी खबर कालका से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। शक्ति रानी शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया है और ये तस्वीरें जहां पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा भी मौजूद रहे और साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। और हमारे साथ न्यूज रूम से सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। अतुल जी, कालका से बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। कालका से अगर समीकरणों की बात करें तो किस तरह का समीकरण देखने को मिल रहा है? देखिए, अभी मैं समीकरण पर नहीं जाऊंगा दीप्सी की समीकरण क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा है। मैं सीधी सी बात कहता हूं कि यहां पर अभी फिलहाल संवाद शुरू हो गया है और अब नामांकन के बाद जो प्रक्रिया शुरू होगी, आपने 3 प्रतिक्रियाएं सुनाई होंगी, वो बहुत अहम हो जाती हैं कि जब हम लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं और लोगों के बीच में फिर से जाएंगे तो एक जनसंवाद है, लोगों के साथ अपना कनेक्शन है, लोगों के साथ संवाद के साथ उनकी समस्याओं को सुनने का अवसर है। समीकरण बनते और बिगड़ते रहते हैं, वो बनते और बिगड़ते रहेंगे, लेकिन जो लोगों के साथ कनेक्शन होता है, संवाद होता है, उनकी समस्याओं को सुनने का अवसर होता है, वो यही मौका होता है। कालका से कैंडिडेट के तौर पर शक्ति रानी शर्मा जी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके सुपुत्र और राज्यसभा सांसद, मैं बार बार कह रहा हूं कि सुपुत्र हैं, वो धर्म अपना इस वक्त निभा रहे हैं, राज्यसभा सांसद के तौर पर उनकी भूमिका अलग है। कार्तिकेय शर्मा वहां पर मौजूद थे। शक्ति रानी शर्मा के पति और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा को आपने सुना होगा, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि हम कोई रोड शो नहीं करने जा रहे, ये शो नहीं है, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि बारिश के बाद भी लोग नहीं रुके, वो हमारे साथ जुड़ते चले गए, वो आते चले गए और यही प्यार है, यही आशीर्वाद है जनता का। और जब जनता का यह आशीर्वाद मिलेगा तो पूरी जनता के साथ उनके प्रतिनिधि के तौर पर वो माई के दरबार में भी जाएंगे। मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो माता का वहां पर दरबार है उसकी बड़ी मान्यता है, सिर्फ वहां के लोगों के लिए नहीं, सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं, देश और विदेश के लोग भी वहां पर आते हैं और एक लंबा उसका गौरवशाली इतिहास भी है। उस मान्यता को एक बार फिर से बखूबी महसूस करने के लिए इस रोड शो के बाद वो वहां पर जाएंगे ताकि आशीर्वाद मिले और फिर महीने भर का जो समय है उसमें जनता की उन समस्याओं से जुड़कर कितना काम आप कर सकते हैं, पहले के दौर में पहले के विधायक ने, पहले के सरकार ने कितना अच्छा काम किया, कमियां कहां रह गई, कहां पर चूक रह गई, कौन से ऐसे मसले हैं जो कि राज्य स्तर पर निपट सकते थे, कौन से ऐसे मसले हैं जो कि एक विधायक के स्तर पर निपट सकते थे और कौन से ऐसे मसले हैं जो कि केंद्र में निभाए जा सकते हैं, उन पर बात हो सकती है या फिर केंद्र में जाकर उस पर कोई चर्चा कराकर उस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। ये सारी चीजें हैं जो कि इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में महत्वपूर्ण समीकरण हो सकते हैं। बिल्कुल अतुल जी, जिस तरह से शर्मा परिवार की हम बात करें, शक्ति रानी शर्मा की ओर से भी लगातार लोगों से कनेक्शन उनका साफ तौर पर नजर आया है। सांसद कार्तिकेय शर्मा की अगर बात करें तो एचएमटी का मुद्दा उनकी ओर से उठाया गया और तमाम मुद्दे उनकी ओर से उठाए जाते हैं, तो हर वर्ग के हितों की आवाज शर्मा परिवार की ओर से उठाई गई है। तो शक्ति रानी शर्मा की ये तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं जहां पर लोगों का भारी समर्थन शक्ति रानी शर्मा को मिलता नजर आ रहा है, समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब एक मजबूत कोई भी कैंडिडेट उतरता है तो उसकी ये अपने आप में एक छाप होती है। और यहाँ पर जब आप बात कर रही हैं शक्ति रानी शर्मा की या ऐसे किसी भी कैंडिडेट जो कि मजबूत दावेदार होते हैं, तो यहाँ पर सबसे खास हो जाता है कि एक महिला नेत्री है और लगातार जनता के बीच में वो रही हैं। मेयर के तौर पर उन्होंने अंबाला में शानदार काम किया है, उन तमाम मुद्दों को उन्होंने उठाया और फिर एक और बड़ी चीज जो कि उनके लिए मजबूत दावेदारी को प्रस्तुत करती है वो यह है कि शर्मा परिवार का सामाजिक सरोकारों से लंबे समय से जुड़े रहना सिर्फ राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ साथ जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर भी ये परिवार लगातार काम करता रहा है। और इसी वजह से बीजेपी, आप समझिए कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि किसी एक परिवार से नहीं जुड़ती है। बीजेपी बहुत सोच समझकर एक छोटे से कार्यकर्ता को भी सीएम के पद पर सुशोभित कर देती है, बिठा देती है। वो अपने आप में एक अलग परिभाषा गढ़ देती है। वहां जब वो अपने कैंडिडेट को उतारते हैं तो बहुत सारी चीजें सर्वे के आधार पर, तमाम बातों के आधार पर वो आकलन करते हैं
सिर्फ दावेदारी कोई कर दे उसके आधार पर उसका चयन हो जाना ये नहीं है संभव। वहां पर पीछे से उनका संगठन भी काम करता है, पन्ना प्रमुख से लेकर ऊपर से शीर्ष नेतृत्व जो है वो सारी चीजें एक एक करके बखूबी देखते हैं, उसको समझते हैं और उसके बाद उसका आकलन करके फिर एकमत होकर फैसला लेते हैं। तो यहां पर वो दावेदारी जब प्रस्तुत की गई तो उसके बाद उस पर फैसला लिया गया और ये माना गया कि हाँ ये मजबूत कैंडिडेट है। और जो इस वक्त विपक्ष आप देखिए हरियाणा में और खासतौर से कांग्रेस की बात करूंगा तो वो कहते हैं कि एक तरफा लहर है, 10 साल कोई सरकार में रह जाए वो भी खासतौर से हरियाणा में तो उसका लौटना मुश्किल माना जाता है। बहुत व्यवहारिक बात मैं कह रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी तीसरी बार हमारी सरकार का नाम लेकर और ये नारा देकर बीजेपी जब आगे बढ़ रही है तो उन्होंने बहुत सारे समीकरण बिठाए हैं या बहुत सारी चीजों पर चर्चाएं की हैं, आकलन किया है और उसके बारे में अध्ययन किया है, तब जाकर उन्होंने एक एक नाम का चयन किया है। अभी 90 में से 87 सीटें जब आती हैं जिनके नाम पर घोषणा हो चुकी है तो ऐसे नहीं है कि वो एक एक नाम पर चर्चा नहीं कर रहे। आवेदन कांग्रेस के पास भी 2556 आए थे या उससे ज्यादा का दावा वो कर सकते हैं। बीजेपी जो कि अब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है उसके पास भी आवेदनों की कमी नहीं होगी। क्षत्र पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं तो सभी अपने आप से एक मजबूत जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट उतारने के लिए कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। इस कालका क्षेत्र की अगर बात करें तो शक्ति रानी शर्मा की पहचान एक बहुत ही सहज स्वभाव की महिला नेत्री के तौर पर है जो कि इसके पहले अपनी तरफ से राजनीतिक सेवाएं देती रही हैं। मेयर पद पर रहते हुए उन्होंने अंबाला की तमाम समस्याओं का निराकरण किया है और उस पर प्रयास अभी भी कर रही थी, लेकिन अब उनकी भूमिका जब बड़ी होगी तो वो उस पूरे बेल्ट के लिए और हरियाणा के लिए भी काम कर सकती हैं क्योंकि उनका परिवार जो है वो एक राजनीतिक परिवार है, बड़ा राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला परिवार है। अतुल जी, कालका की अगर बात करें तो क्या मुद्दे रहने वाले हैं जहां पर शक्ति रानी शर्मा किन लोगों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? क्या ये सीट शक्ति रानी शर्मा के लिए चैलेंजिंग होने वाली है? चैलेंज हमेशा होते हैं जब आप समाज में निकलते हैं, जब आप राजनीति में चले आते हैं तो राजनीति का अपना एक अलग नजरिया होता है और राजनीति इतनी आसान नहीं होती है। राजनीति करने और करनाने वाले उनका स्वभाव बहुत अलग होता है, तभी वो प्रतिनिधित्व कर पाते हैं। कई बार निष्ठुरता भी होती है, कई बार आपको थोड़ा सा सख्त भी होना पड़ता है और कई बार मृदुल स्वभाव भी रखना पड़ता है। मुद्दों की अगर बात करें तो बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ कालका के जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, हर विधानसभा क्षेत्र के अपने अपने मुद्दे, और कालका जो कि चंडीगढ़ से बिल्कुल नजदीक है, पंचकुला, कालका, ये ऐसे इलाके जो कि अपने आप में बड़े डेवलप हैं, लेकिन फिर भी कुछ दिक्कतें रहती हैं स्थानीय तौर पर। उसमें बिजली भी होगा, पानी भी होगा, उसमें सड़कें भी होंगी, उसमें भी होंगी, बहुत सारी समस्याएं होंगी और ये आमतौर पर रहता है। बड़े मुद्दों की बात करें तो एचएमटी का मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा है जिसको राज्यसभा सांसद और शक्ति रानी शर्मा के सुपुत्र कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा में न सिर्फ राज्यसभा सांसद चुनने के बाद उठाया बल्कि उसके बाद उस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करके जो एचएमटी के कर्मचारी थे जिनका ज्ञापन उनको मिला था उस ज्ञापन को सौंपा और उनसे एक भरोसा लिया कि इस पर जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार कोई पहल करेगी। और एचएमटी अपने आप में एक बड़ा पहचान था उस पूरे बेल्ट का, लोगों के लिए, रोजगार के लिए, युवाओं के लिए, तो उसको एक बार फिर से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। पिंजौर का इलाका पास में आता है, मैं अभी थोड़ी देर पहले कहीं चर्चा कर रहा था तो उसमें भी मैंने यही कहा कि डेवलपमेंट के हिसाब से, टूरिज्म के डेवलपमेंट के हिसाब से, जिसका रेवेन्यू एस्पेक्ट बहुत अहम हो जाता है और दोनों तरह से, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी और सरकारी सेक्टर के लिए भी, वो अगर डेवलपमेंट हो जाती है तो हरियाणा का एकमात्र, अगर आप दिल्ली से उस बेल्ट कालका तक जाएं तो दिल्ली का एक हिस्सा गुरुग्राम, दिल्ली, अरावली की पहाड़ियां, अरावली जो कि पहाड़ों में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, जो एक तरफ अगर हम देखें तो यहां पर हिमालयन बेल्ट जो है और उसके साथ साथ अमेरिका की रॉकी इंडीज, ये दो श्रेणियां हैं जो कि न्यूली फोल्डेड माउंटेन की श्रेणी में आती हैं, लेकिन अरावली हो गई, विंध्य हो गया, ये पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में आती हैं। तो एक शुरुआत होती है दिल्ली से जहां पर अरावली का क्षेत्र है और दूसरा जब आप उधर चले जाते हैं तो वहां पर वो जो इलाका है वहां पर कुछ हिस्सा हरियाणा के हिस्से में भी है जो कि हिली एरिया है और उस हिली एरिया में अगर टूरिज्म को आप बढ़ावा देंगे तो उससे एक अच्छा आपको रेवेन्यू का भी फायदा हो सकता है। तो ये भी अपने आप में मुद्दा था और युवाओं को, वहां के लोकल लोगों को रोजगार के तौर पर इसकी सुविधा मिलेगी। ये दो चार ऐसे मुद्दे थे जो कि सबसे बड़े मुद्दे हैं। उसके अलावा कुछ स्थानीय मुद्दों की बात हमेशा होती रहती है जिस पर लोगों के साथ संवाद करके पहले की सरकारों ने, पहले के विधायक ने, पहले के प्रतिनिधि ने भी काम किया होगा। आगे और काम करने के अवसर हैं। इस भूमिका के साथ शक्ति रानी शर्मा जी चुनावी मैदान में हैं।
ठीक है अतुल जी, इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कालका से बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के नामांकन के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको वो सुनवाते हैं। भाजपा के उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने अपने नॉमिनेशन पेपर भरे हैं। कालका के विधानसभा क्षेत्र के लोगों के प्यार से और उनसे उत्साह से दिख रहा है कि विजयी होंगे। सर, सभी बिरादरी के जो लोग हैं वो समर्थन में भी नजर आ रहे हैं। आज का रोड शो भी जो है वो काफी भव्य रहने वाला है। क्या तैयारियां हैं? लोग काफी इंतजार कर रहे हैं उस रोड शो के लिए भी। नहीं, आज का रोड शो नहीं है ये तो विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए इकट्ठे होकर कालका और पिंजौर में जा रहे हैं बाजार में। तो कोई इसको मैं शो नहीं मानता, ये तो उनके समर्थन का और उत्साह का एक दिखावा है कि हम कितने दिल से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा का साथ दे रहे हैं और उनको कामयाब कराने में पूरी मदद और जितनी कोशिश है। तो लगातार हमारे साथ सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल प्रताप सिंह बने हुए हैं। अतुल जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लगातार पंडित केदारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भी जनता के हितों के लिए कई तरह के कैंप्स लगाए जाते हैं, मेडिकल कैंप भी लगाए जाते हैं। तो इसका फायदा क्या कालका से बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा को मिलेगा? देखिए, मेडिकल कैंप का आपने जिक्र किया तो पिछले कई हफ्तों से मेडिकल कैंप लगातार ये परिवार वहां पर लगा रहा था। शक्ति रानी शर्मा जी की तरफ से मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की तरफ से आयोजन किया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री की प्रतिक्रिया भी आप सुना रही थी। उन्होंने यही कहा कि ये शो नहीं है, ये शोबाजी नहीं है। सवाल इस बात का नहीं है कि सिर्फ एक मेडिकल कैंप। कोरोना का वो काल जिसमें पूरी दुनिया में अकाल सा आ गया था, पूरी दुनिया उससे त्रस्त और ग्रस्त हो गई थी और भारत जो कि विकसित होने के लिए अग्रसर हो रहा है, अभी विकासशील देशों के श्रेणी में आता है। बड़े बड़े विकसित देशों को हमने देखा और वहां पर जो नज़ारा था कि आपके पास सारा इक्विपमेंट है, सारी सुविधाएं हैं, सारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसके बाद भी आप धराशायी से हो गए थे। लेकिन भारत और भारत की ताकत, वहां के लोग, उनका जज्बा, उसके लिहाज से अगर हम उस पूरे दौर को देखें तो हम सबसे बेहतर स्थिति में थे। लेकिन जब राजनीति की बात होती है तो उसी भारत में राजनीति बड़ी क्रूरतम हमें दिखाई दी। जो सत्ता पक्ष में बैठे थे उनकी चुनौती थी, जो विपक्ष में बैठे थे उनके सामाजिक दायित्व था और सरकार को घेरने का अवसर भी था। उस वक्त में जो ये परिवार है, इन लोगों ने अपनी तरफ से मेडिकल को लेकर और सुविधाओं को लेकर बहुत सारे काम किए, बहुत सारे प्रयास किए। उसका भी कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद जरूर इस परिवार को मिलता है। आप देखिए कि सिर्फ अभी के लिए एक ब्लड कैंप या एक मेडिकल कैंप का जिक्र नहीं होना चाहिए। उस दौर में लोगों के लिए राशन, उसके बाद अंबाला में बाढ़ का दौर भी हमने देखा कि कैसे ये परिवार, खुद कार्तिकेय शर्मा, लोगों के बीच में ट्रैक्टर के जरिए, ट्रैक्टर के साथ साथ पैदल चलते हुए, घुटनों तक से ज्यादा पानी में, कमर तक के पानी में ये परिवार आगे बढ़ता रहा और लोगों के बीच में जाकर उस दौर में जब पानी समस्या थी, वो पानी जो कि बाढ़ के तौर पर था उसको आप पी नहीं सकते थे, लेकिन प्यास के लिए जो पानी की जरूरत थी वो पानी भी इस परिवार ने पहुंचाया, वो राशन भी इस परिवार ने पहुंचाया। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर चर्चाएं हैं और इसी वजह से लोगों का आशीर्वाद। और जैसा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने यही कहा कि ये लोगों के बीच में जाने का ये अवसर है कि आप एक बार फिर से उनका आशीर्वाद लें, उनसे संवाद करें, उनका जो प्यार है या उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुने और फिर अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएं। जीत हार अलग विषय होता है। जब आप लड़ाई में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको उन तमाम पहलुओं पर ध्यान रखना होता है जो कि समीकरण के तौर पर होते हैं या फिर संवाद के तौर पर होते हैं, ताकि जब आप जीत कर आगे बढ़े तो सबसे पहले उस पर काम करें और उस जीत के अवसर को आप लोगों के लिए सुनहरे मौके के तौर पर तब्दील कर दें। बिल्कुल अतुल जी, जिस तरह से आपने कोरोना काल का जिक्र किया और ये तस्वीरें हम खबरें भी चलाते हैं जहां पर सांसद कार्तिकेय शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा अब भी लोगों के बीच जाते हैं, उनकी मदद करते हैं, तो उसका फायदा क्या कालका से बीजेपी उम्मीदवार को मिलेगा? बार बार कह रहा हूं कि मैं फायदे पर बहुत ज्यादा नहीं जाता। मैं ये कहता हूं कि अवसर होना चाहिए और अवसर में आप जब देखते हैं कि हाँ आपको ये मौका मिला है तो उस मौके को, उस जिम्मेदारी को निभाने की निष्ठा होनी चाहिए। अगर वो निष्ठा है आपके अंदर तो आशीर्वाद भी मिलेगा, आपको साथ भी मिलेगा। इस परिवार में शक्ति रानी शर्मा के लिए वहीं
एक निष्ठा दिखाई देती है, जो कि कालका का पूरा परिवार है। वो आप जब लोगों के बीच में जाकर संवाद करते हैं, एक सहज भाव से उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उस समस्या को सिर्फ सुनकर रह नहीं जाते, बल्कि उसका निराकरण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब आपको अवसर प्रदान कर देती है जनता, तो वो अपने आप में आपके लिए एक मजबूत कड़ी हो जाती है। वही कड़ी इस पूरे परिवार के साथ हमेशा से जुड़ी रही है और अब शक्ति रानी शर्मा, जो कि चुनावी कैंडिडेट के तौर पर मैदान में है, और जैसा उन्होंने अभी नामांकन करने के बाद कहा कि मैं मां का आशीर्वाद लेने के लिए जाऊंगी अपने तमाम समर्थकों के साथ, अपने परिवार के साथ, तो मुझे लगता है कि आशीर्वाद जरूर मिलेगा हर उस व्यक्ति को जो मेहनत करता है। बिल्कुल, कालका से उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया है और भारी जनसमर्थन भी इस दौरान शक्ति रानी शर्मा को मिलता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया अतुल जी।